Hello student, today I am going to teach you grade 10 Hindi chapter number 8. Hindi chapter number 8 name is सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति संकलन है. संकलन मीन्स जिसे संकलित किया गया हो, जिसे संग्रहित किया गया हो या जिसे चुना गया हो. तो यहाँ पर सुधा मूर्ति एक महिला है और यह हमारे देश की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा मूर्ति है. इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया. बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दिया है. तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान देकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है. यहाँ पर सुधा मूर्ति एक महिला है और यह महिला ने इतने अच्छे कार्य किए हैं. यह महिला दूसरों के लिए एक प्रेरणा मूर्ति बन गई है. तो इस चैप्टर में क्या दिया गया है सुधा मूर्ति के लिए कि सुधा मूर्ति ने क्या क्या कार्य किए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है. अप्रैल 1974 की बात है. अप्रैल 1974 की बात है. कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी और वह छात्रा कौन थी? सुधा मूर्ति. कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी. उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी और उसकी नजर कहाँ पड़ी? नोटिस बोर्ड पर लगे हुए एक विज्ञापन पर पड़ी. विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ लिखेंगे हम. विज्ञापन का अर्थ होता है जाहिरात और इसका दूसरा अर्थ होता है इश्तिहार. तो सुधा मूर्ति की नजर किस पर पड़ी? नोटिस बोर्ड पर लगे हुए एक विज्ञापन पर पड़ी. यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था. तो यह नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ नोटिस किस तरह का था? जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा की ओर से जो नौकरी करना चाहते हो उनके लिए था. कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी और यह भी लिखा हुआ था कि कंपनी को अच्छे योग्य इंजीनियरों की आवश्यकता है. परंतु उसमें एक चौंकाने वाली बात थी जो नीचे छोटे अक्षरों में लिखी हुई थी. क्या लिखा हुआ था? महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. तो उस नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगा हुआ था कि टाटा कंपनी को अच्छे इंजीनियरों की आवश्यकता है और उसी नोटिस बोर्ड के नीचे लिखा हुआ था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. आवेदन का अर्थ होता है अर्जी. आवेदन का अर्थ होता है अर्जी. मीन्स नौकरी के लिए महिलाएं अर्जी न भेजे. उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा. हाँ यही तो लिखा था. उसको क्या लगा कि शायद मुझसे पढ़ने में मिस्टेक हो गई है. तो उसको एक बार नहीं, उसने फिर से वही चीज पढ़ी कि कहीं मैं रोंग नहीं हूँ, कि शायद मुझसे गलती हो गई होगी. महिलाएं उम्मीदवार के लिए नहीं है. तो उसने 2 बार पढ़ा और 2 बार पढ़ने के बाद भी उसने देखा कि सेम वही लिखा हुआ था. उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी. उसे नौकरी की आवश्यकता नहीं थी. वह विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी. परंतु जब उसने यह पढ़ा तो यह पढ़ने के बाद कि स्त्री पुरुषों में इतनी असमानता है तो यह बात उसे हजम नहीं हुई. वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुषों में वही एक ऐसी लड़की थी जिसने कंप्यूटर विज्ञान ले रखी थी. योग्य थी, परिश्रमी थी, परंतु इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी. वह इसका विरोध करना चाहती थी.
विरोध करना चाहती थी, उसने निश्चय किया, किस चीज का निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को एक पत्र लिखेगी और उस पत्र में क्या लिखेगी कि इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो मालूम नहीं था, परंतु उसे इतना जरूर पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। तो क्या करना चाहती थी, उसे यह अपमान अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा कि मुझे सर्वोच्च अधिकारी को एक पत्र लिखना चाहिए, परंतु उसको उसके बारे में नहीं पता था। उसे इस चीज का पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। उसने क्या लिखा पत्र में? उसने लिखा कि आपने भारत में बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। उन्होंने लिखा कि आपने भारत में बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं और भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं भी उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुषों के बीच ऐसा भेदभाव कर सकती है। तो उसने यह भी लिखा कि इतनी बड़ी कंपनी होते हुए क्या वो जो है स्त्री और पुरुषों के बीच इतना बड़ा भेदभाव कर सकती है। तो 10 ही दिन में कंपनी ने उसे एक लेटर भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो इस तरह से सुधा मूर्ति वहां इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए और उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब सही दिया। तभी एक बुजुर्ग ने स्नेह भरी वाणी में उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ऐसा क्यों लिखा था? हमने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ कंपनी में मुख्य कार्य स्थल पर किसी महिला को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। मेधावी का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम जैसी मेधावी लड़कियों को, मेधावी का अर्थ होता है बुद्धिमान, तुम जैसी बुद्धिमान लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में मीन्स रिसर्च सेंटर में जाकर कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तभी जो है सुधा मूर्ति ने उस बुजुर्ग को कहा कि अगर इस तरह से चलता रहेगा कि महिला को यहाँ कार्य नहीं करना चाहिए, वहाँ कार्य नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से तो कोई भी कंपनी जो है हमें किसी भी जगह पर कार्य करने की अनुमति नहीं देगी। तो उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं से तो हमें शुरुआत करनी होगी। तभी जो है उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। तभी जो है उन्होंने सुधा मूर्ति को उम्मीदवार पद के लिए हाँ कह दिया। टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। तो टाटा कंपनी में प्रथम महिला पद पर इंजीनियर के रूप में काम करने वाली कौन थी? सुधा मूर्ति थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह है टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। तो सुधा मूर्ति का विवाह किसके साथ हुआ था? सुधा मूर्ति का विवाह नारायण मूर्ति से हुआ था, जो वो भी इसी कंपनी में कार्य कर रहे थे। दोनों ने 8 वर्षों तक अपनी सेवाएं वहां पर दी। 8 वर्ष तक कार्य करने के बाद सन 1922 ईस्वी में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ उन्होंने इन्फोसिस कंपनी खोली। इन्फोसिस कंपनी खोलने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और सुधा मूर्ति सन 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। सन 1996 ईस्वी में इन्फोसिस कंपनी की चेयरपर्सन बनने के बाद उन्होंने अनेक सामाजिक सेवाएं की। क्या क्या सेवाएं की? उन्होंने सभी स्कूलों में एक कंप्यूटर लाइब्रेरी की योजना करवाई तथा अस्पतालों को
उच्च तकनीकी चिकित्सा देने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया और 3000 से भी अधिक पुस्तकालय खुलवाए हैं। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी है और स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाने में भी उन्होंने काफी पैसा दिया है। अधिक अंक लाने वाले बच्चों को भी उन्होंने छात्रवृत्ति दी है। छात्रवृत्ति का अर्थ होता है वजीफा। तो इस तरह से उन्होंने अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी, जो स्कूल की तरफ से दी जाती है। इस तरह से गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित करवाए गए, मीन्स बांटे गए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए पुरस्कार दिए गए। तो इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी थी? 13 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन से पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए? जिनमें से प्रमुख हैं कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, सुधा मूर्ति को मिलने वाले पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार उन्हें मिले हुए थे? फर्स्ट उनको मिला था कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजिस्वनी पुरस्कार, इसके अलावा मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, उसके अलावा वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर, तो इस तरह से सुधा मूर्ति ने कई पुरस्कार प्राप्त किए थे। फर्स्ट उन्होंने कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार प्राप्त किया था, ओजिस्वनी पुरस्कार प्राप्त किया, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त किया, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 में उन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह से उन्होंने काफी पुरस्कार प्राप्त किए। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। मार्ग प्रशस्त करना मीन्स उनके लिए मार्ग खोल दिया। प्रशस्त का अर्थ होता है खोलना। तो उन्होंने महिलाओं के लिए मार्ग खोल दिया। आज इंजीनियर महिला विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में 50% लड़कियों की संख्या है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने लगन एवं परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उसी मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता हुआ देखकर सुधा मूर्ति बहुत ही खुश है या फूला नहीं समाती है। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो इस तरह से सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। सुधा मूर्ति ने क्या क्या कार्य किए? सुधा मूर्ति ने जब नोटिस बोर्ड पर यह लिखा हुआ देखा
कि महिलाओं के लिए यह पत्र नहीं है, यानी कि यह आवेदन पत्र सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो उन्होंने इसके लिए कि स्त्री और पुरुषों के भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च अधिकारी को पत्र लिखा, उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया और तभी जो है हमारे यहाँ मीन्स हमारे देश में प्रथम महिला उम्मीदवार इंजीनियर पद के लिए सुधा मूर्ति थी। सुधा मूर्ति ने 8 वर्ष तक उसी कंपनी में कार्य किया। कार्य करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली सन 1996 में। सन 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की वह चेयरपर्सन बनी और उन्होंने देश के लिए समाज के लिए अनेक सेवाएं की। उन्होंने स्कूलों में कंप्यूटर की सेवाएं प्रदान की, लाइब्रेरी बनवाई तथा अस्पतालों में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपलब्ध करवाई और इसके अलावा उन्होंने काफी अच्छे कार्य किए थे, गरीबों को सहायता दी थी तथा प्रथम या अधिक अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति वजीफा दिया। चैप्टर को अच्छी तरह से